आपका स्वागत है हमारे बोधि थिंक्स बेस्ट चैनल में। हम सब लोग बुद्ध के ज्ञान से हम सब परिचित हैं। उनकी त्याग की कथाएं जग भर प्रसिद्ध है। उनकी त्याग को हमेशा पूजा जाता है कि कैसे कोई एक राजघराने का राजकुमार केवल 29 वर्ष की आयु में अपना सब कुछ त्याग कर जंगलों में वीरानों में भटकता रहे भगवान की तलाश में। पर वास्तविक देखा जाए तो उनसे भी सबसे बड़ा त्याग बुद्ध की पत्नी यशोधरा का था, क्योंकि तब उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था और उसी अवस्था में उनके पति यानी सिद्धार्थ उन्हें अकेले छोड़कर चले गए। जब उनकी पत्नी और उनका बेटा सो रहा था, उस वक्त यशोधरा का सिर्फ ये कहना था कि उनको जाना था तो मैं खुशी खुशी उनका राजतिलक करती और उनको भेजती। अगर वो शायद मुझे कहते तो मैं उनके साथ चलती, ना उनको रोकती ना उनको टोकती, पर शायद उनको मुझ पर यकीन नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने मुझे सोता हुआ छोड़कर महल से चले गए और मेरा त्याग कर दिया। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? उन्हें उनका परमात्मा मिल चुका है, पर मेरा भगवान मुझसे छीन गया है। ये सब कुछ सोचकर उनके मन में तूफान चल रहा था। और दूसरी ओर बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके थे। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने कई लोगों को भेजा कि आप जाएं और हमारा ये संदेश दे कि उनकी पत्नी और उनका बेटा उनकी याद में बैठे हैं। किसी को नहीं पता कि उनकी पिता की आखिरी सांस कब चली जाए। वह एक बार जरूर उनसे मिले। उन्होंने जितने भी संदेश भेजे पर बुद्ध का सिर्फ यही जवाब था, बुद्धम शरणम गच्छामि। पर उनके पिता ने फिर से संदेश भेजा कि वह एक बार आए और अपने पिता को अंतिम बार देखे और पुत्र का फर्ज निभाएं। उसके बाद बुद्ध अपने शहर की तरफ निकलते हैं और भिक्षाम देही के नारे लगाते हैं और भिक्षा मांगते हैं और लोग उनकी शरण में जाने लगते हैं, शिष्य भी बनाने लगते हैं। आखिरी में शुद्धोधन महाराज का महल आता है। फिर वह अपने पिताजी से कहते हैं भिक्षाम देही। तब उनके पीठ ने कहा, आपने जो कुछ भी किया आपको अपने पुत्र धर्म से भागना नहीं था। बहुत समझाने के बाद कहा, मेरा दुख तो ठीक है, पर उस लड़की का क्या जिसको आपने ब्याह करके लाए थे, जिसने अपना जीवन आपको समर्पित किया था, उसका क्या? बुद्ध आगे बढ़े अपने कमरे की तरफ। वहाँ यशोधरा उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने यशोधरा की तरफ देखा। बुद्ध जो दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे, तब उनका बुद्धत्व थोड़ा डगमगा गया, क्योंकि उनके सामने जो खड़ा था वह बुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। वह शांत रहे, यशोधरा भी शांत रही। किसी की भी हिम्मत नहीं रही कि क्या बोले, कैसे शुरुआत करे। उनके मन में विचारों के तूफान चल रहे थे, फिर भी वह बोल नहीं पा रही थी। काफी समय बाद एक दूसरे को देखने के बाद यशोधरा उनके पैर पर गिर पड़ी और उनके आंखों से आंसू बरसाने लगे, पर वह कुछ बोल ना सकी। जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो उन्होंने अपना पुत्र राहुल का हाथ बुद्ध के हाथ में दे दिया और कहा, ये मेरी तरफ से आपके लिए भिक्षा है। इससे पहले कि ये बड़ा होकर किसी दूसरी लड़की से विवाह करे और वह फिर उस लड़की को छोड़ जाए, उसके पहले आप उसको अपनी शरण में ले लीजिए। इसे भी अपने तरह बुद्धत्व प्राप्त कर दीजिए, ताकि कोई दूसरी यशोधरा किसी के वियोग में बिछड़े और कोई दूसरा राहुल फिर से पैदा हो, जो अपने पिता के सुख के लिए तरसता रहे। आप इसको अपने साथ ले जाइए। आप भले ही लोगों को ज्ञान देते होगे, पर इस ज्ञान ने एक पुत्र से उसके पिता को, एक पत्नी से उसके पति को, एक पिता से उसके बेटे को छीना। आखिर बुद्ध ने जाने की अनुमति मांगी और बुद्धम शरणम गच्छामि कहे के वहां से चले गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।